मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह और इसकी 53 नंबर की गाथा है। इस गाथा पर जो गुरुदेव श्री के प्रवचन आधे टीका के ऊपर हैं और फिर प्रवचन उपलब्ध नहीं हैं, और अगली 2 गाथाओं के प्रवचन वो संपादित प्रवचन में से लिए हैं। गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आत्मा के कर्ता गुण की व्याख्या इसमें की गई है। यानी आत्मा कर्ता तो है किंतु पर का कर्ता नहीं है, ये बात यहाँ पर सिद्ध करना है। गाथा 53 है। हाँ, जीवा अणायिणी हणा संताणंताय जीव भावा दो सब भाव दो अनंता पंच गुणपधानाय। गुजराती ही पढ़ेंगे इसका अपन। हरि गीत। जीवो अनादि अनंत शांत अनंत छे जीव भाव थी सद्भाव थी नहीं अंत होए प्रधानता गुण 5 थी। ये लिया ना, देखो 5 जो जीव के असाधारण भाव हैं, उन 5 भावों को जीव के प्रधान गुण भी कहा जाता है। तो उसमें एक भाव अनादि अनंत है, 3 भाव सादी शांत कहे और एक भाव सादी अनंत है। ये लिया ना, जीवो अनादि अनंत यानी पारिणामिक भाव। जीव, फिर जीवो दोबारा जोड़ दो, शांत में सादी लगाओ, जीवो सादी शांत, तो औपसमिक औदैक और छायक, और सादी अनंत तो वो छायक भाव। ये चर्चा इस गाथा में ली गई है। गाथा पढ़ते हैं अपन। टीका की प्रथम पंक्ति इसमें दी नहीं है। हाँ, ये पूरा ही है, बाद में पढ़ लेंगे अपन। अन्वयार्थ से पढ़ते हैं। ऊपर है इसमें अब कर्तृत्व गुण का व्याख्यान है। उसमें प्रारंभ की 3 गाथाओं से उसका उपोद्घात किया जाता है। 53, 54 और 55। तो अपन ये 53 नंबर की गाथा है कि जीव अनादि जीवः अनादि निधना, जीव पारिणामिक भाव से अनादि अनंत है। 1। फिर कहा शांतः, 3 भावों से शांत अर्थात सादी शांत है। और जीव भावात अनंता, जीव भाव से अनंत है। ये जीव भाव कौन सा लिया? पारिणामिक भाव स्वरूप जीव और उसका स्वभाव रूप परिपूर्ण भाव वो जीव भाव, छायक भाव। पारिणामिक भाव अनादि अनंत और उसका स्वरूप रूप परिपूर्ण भाव छायक भाव वो सादी अनंत। तो जीव भाव से अनंत है, अर्थात जीव के सद्भाव रूप छायक भाव से वह जीव सादी अनंत है। भाव की अपेक्षा कहें, यानी पर्याय आर्थिक नय से कहें तो जीव सादी अनंत हुआ, द्रव्यार्थिक नय से अनादि अनंत हुआ।
और संसार अवस्था में रहे जीव को सादी शांत भी कहा। तो वही है, वो जीव का ही भाव है। ये मूल तो यहाँ पर ये सिद्ध करना है। इन 5 भावों में जैसे पारणामिक भाव हमेशा रहेगा, हाँ, औदायिक भाव आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा और हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ये भाव भी ऐसे ही है, पर छायक भाव है कि एक बार आया तो अब हो जाएगा। यहाँ पर औदायिक भाव को या औदायिक भाव को अनादि शांत न लिया, सादी शांत लिया, नया नया उत्पन्न, क्योंकि प्रति समय उत्पन्न होकर बदल जाता है। तो बदलता हुआ है, वैसा का वैसा नहीं होता, इसलिए उसे अनादि शांत न लेकर सादी शांत लिया। सामान्य व्याख्या में जीव को के औदायिक भाव अनादि शांत भी लेते हैं, पर यहाँ सादी शांत लिया, और औपसमिक और छायोपसमिक को भी सादी शांत लिया है। बदल जाते हैं, और छायक भाव है वो सादी तो हुआ लेकिन वैसा का वैसा वर्तता है, इसलिए उसे सादी अनंत लिया। ख्याल में आ गई ना बात? जीव का 4 भाव पर्याय भाव, हाँ, पर वो बदलने की अपेक्षा ही ना। तो बदलने में वो बदलता तो वो भी है, पर वैसा का वैसा, और इसमें अलग अलग रूप होता है। तो 2 फर्क पड़ गए, यानी यहाँ 3 हिस्से किए। 5 भाव जो आए, एक पारिणामिक भाव, औदायिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव, 5 हो गए ना। 5 को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एक अनादि अनंत, एक सादी शांत, एक सादी अनंत। तो औदायिक, औपसमिक और छायोपसमिक को सादी शांत में लिया, छायक भाव को सादी अनंत में लिया। केवल ज्ञान हुआ सो हुआ, तो सादी अनंत में लिया। औदायिक भाव, औपसमिक, छायोपसमिक भाव हैं, उपजते हैं, फिर दोबारा उपजते हैं, तो वे बदल कर उपजते हैं। तो अनादि के और हाँ, लेकिन फिर भी सादी शांत में लिया, क्योंकि बदल बदल कर होते हैं। एक समयवर्ती बदलता हुआ भाव है, छायक भाव भी एक समयवर्ती वैसे का वैसा भाव है। इतना यहाँ पर ये 3 कैटेगरी में इन 5 भावों को यहाँ आचार्य कुंद भगवान ने समाया। अब इसकी अपन टीका देखते हैं। देखो, टीका में पहले ये उत्थानी का रूप चर्चा आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि इस गाथा में कहना क्या है। तो कहा कि निश्चय से पर भावों का कर्तृत्व न होने से जीव स्वयं भावों के कर्ता होते हैं। जीव अपने विकारी, निर्विकारी, पूर्ण भाव, अल्प भाव सबके कर्ता स्वयं जीव होता है। उदय को मत देखो, उत्तम को मत देखो। हाँ, वो कैसा है? अल्प है, पूरा है, विकारी है, निर्विकारी है, ये भेद नहीं है ना। दृष्टि की अपेक्षा दृष्टि प्रधान कथन में जब बात करेंगे तो औदैक भाव का जीव का स्वभाव करता नहीं, वहाँ स्वभाव की मुख्यता है। यहाँ स्वभाव किसको कहा कि अपना जो उत्पन्न होता पर्याय में जो भाव है उसको स्वयं भाव, निज भाव कहा, और यहाँ जीव माने जीव पदार्थ कहा, गुण पर्याय वाला जीव पदार्थ। तो उसके वो करता नहीं। अभी जब अपन 308 से 311 गाथा पढ़ते हैं समय सार की, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार जहाँ से प्रारंभ होता है, वहाँ कहते हैं हम जीव का अकर्तापना सिद्ध करते हैं, यहाँ कहते हैं जीव का कर्तापना सिद्ध करते हैं। करते अपने 5 भावों में कोई तो यहाँ किस प्रकार अकर्ता है, और वहाँ भी यही सिद्ध करना है कि पर का अकर्ता है। वहाँ आया ना, प्रथम तो यह जीव क्रम नियमित होते अपने ऐसे परिणामों से जीव ही है, अजीव नहीं। तो और अजीव भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। तो वहाँ भी पर का कर्तापने का निषेध किया, और उसके साथ साथ वहाँ रागादि भाव यद्यपि स्वभाव से नहीं होते, इसलिए वे भी आत्मा के भाव नहीं गिने गए, करता उसका भी उसका भी कर्तापना
ज्ञातापने के सामने स्वीकार नहीं। तो वहाँ जो अकर्तापना सिद्ध किया वो ज्ञातापने रूप अकर्तापना सिद्ध किया। और यहाँ जीव अपने ही भावों का करता है। इसमें दो बात सिद्ध की कि जीव परभावों को नहीं करता और जीव के भाव पर नहीं करते। दो बातें। अब यहाँ स्वभाव नहीं, स्वभाव को मुख्य करेंगे तो राग आदि का कर्ता भी नहीं है जीव। लेकिन यहाँ स्वभाव मतलब त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक स्वभाव, आनंद स्वभाव, उसकी मुख्यता से देखें तो जीव रागादि विकारी भावों का कर्ता भी नहीं। तो यहाँ क्या है कि जीव में विभाव होने की उस समय की हाँ, ये ज्ञान प्रधान शैली है। और ज्ञान प्रधान शैली से ये समझना अति आवश्यक है कि जीव की परिणति में राग है, पर्याय में राग उपजता है। वो राग जो उपजता है उसका कर्ता जीव है, परद्रव्य नहीं। और जीव परद्रव्य के भावों को नहीं करता तो किसको करता है कि अपने भावों को करता है। ये सिद्ध करना है। देखो हाँ, निश्चय से वास्तव में पर भावों का कर्तृत्व न होने से जीव स्वयं भावों के कर्ता होते हैं। मूल सिद्धांत है ये। अब कहते हैं और उन्हें यानी अपने भावों को करते हुए कौन से भाव करता है। अब अपन भाव देख लेते हैं कि राग आदि विकारी भाव करे, औपसमिक भाव करे, छाय उपसमिक भाव करे, छायक भाव करे, यही करे, इसके अलावा क्या करे। तो इन भावों को करते हुए क्या वे अनादि अनंत हैं, एक प्रश्न। क्या सादी शांत हैं, दूसरा प्रश्न। क्या सादी अनंत हैं, तीसरा प्रश्न। क्या तदाकार यानी उस रूप परिणित हैं, चौथा प्रश्न। क्या तदाकार रूप अपरिणित हैं, पांचवा प्रश्न। कौन कौन से भाव, औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव। तो इन भावों को करता हुआ जीव, पहला पॉइंट तो ये नक्की करा दिया कि वास्तव में तो जीव को पर भावों का कर्तृत्व किंचित नहीं है, लेकिन जीव स्वयं भावों का कर्ता होता है। अपने ही औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भावों का कर्ता है जीव। अब पूछते हैं कि अपने ऐसे औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भावों को करता हुआ जीव, तो वे जो भाव हैं क्या वे अनादि अनंत हैं, क्या वे सादी शांत हैं, अथवा क्या वे सादी अनंत हैं, क्या उस रूप परिणित होता है, क्या उस रूप परिणित नहीं होता है। 5 बिंदु आगे, 5 प्रश्न आए ना। ऐसी आशंका यहाँ उपस्थित रखकर यहाँ पर उन आशंकाओं के समाधान स्वरूप यह गाथा कही गई है। ये गाथा की उत्थानिका है। निज भाव है, अपना भाव है, यद्यपि कि इसके त्रैकालिक स्वभाव के अनुरूप नहीं है, लेकिन होता जीव की पर्याय में जीव ही उन भाव रूप परिणित होता है। कोई पुद्गल कर्म के उदय से नहीं होते और पुद्गल कर्म संयोग से नहीं होते और पुद्गल कर्म के कराए नहीं होते और पुद्गल कर्म उनमें परिणमित नहीं होता। तो अच्छे से समझना ये पॉइंट समझना। ये ज्ञान प्रधान शैली है। यहाँ रागादि भाव हों, अल्प भाव हों, विपरीत भाव हों, सब भावों का कर्ता जो जीव की पर्याय में जो भाव उपस्थित होता है उस भाव का कर्ता जीव स्वयं ही है, अन्य नहीं। प्रमाण में यही आना, फिर नए का उपयोग करोगे। जब इतना समझ में आएगा, 3 आते ना भेद ज्ञान के स्टेप, कि पर द्रव्य से भिन्न करना है तो अपने सब भाव, राग आदि, वीतराग जो भाव हैं वे अपने भाव हैं। और जब स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान करना है तो राग आदि भाव वे जीव के नहीं,
और जब द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान करना है तो पर्याय मात्र भी द्रव्य में नहीं, द्रव्य की नहीं, द्रव्य उस पर्याय से भी भिन्न है। आज तो सुबह पर्याय का कितना गंभीर चित्रण गुरुदेव श्री ने उसकी स्वाधीनता का किया। आज मूल विषय पे तो आए नहीं। आए ही नहीं, शुरू ही नहीं किया। वो रात्रि की जो चर्चा हाँ, उसको किसी ने कह दिया होगा कि आज सुजान मल जी का क्या अपन धन्यवाद करो कि सुजान मल जी ने कहा दिन में ले लो साहब, वो चर्चा आ गई। कल अपन दोबारा चलाएंगे वो प्रवचन। देखो अब यहाँ तक जो उत्थानिका तक तो गुरुदेव का प्रवचन अपने पास उपलब्ध है, तो उतना ही अपन अभी अंश गुरुदेव के से समझते हैं, फिर अपन इस टीका में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें नहीं चल रही। हाँ नहीं, इसमें थोड़ा सा है ये उत्थानिका का 400 पे त्रिमन का तो थोड़ा सा है, पर 54-55 54-55 का है ही नहीं। अच्छा, इसमें हिंदी वाले में वो जोड़ दिया गया है, वो संपादित में से। दो दिन की प्रवचन इसमें है। हाँ, इसमें देखते हैं अपन 445 पेज है। देखो आचार्य इसमें से पहले सिद्ध करते हैं, यहाँ तो 5 भाव का कहा है, परंतु इसमें से बात निकालते हैं क्या है ये। वास्तव में यानी निश्चय से, अर्थात वास्तव में पर भावों का कर्तृत्व न होने से, भगवान आत्मा शरीर वाणी कर्म की पर्याय नहीं करता होने से। इसमें से क्या बात सिद्ध हो जाती है कि इस जीव ने कभी भी किसी भी द्रव्य कर्म को नहीं बांधा है। बांध नहीं सकता है। कहते हैं ना, निमित्त से कथन करते हैं, जीव के विकारी पर्याय के निमित्त से ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का बंध होता है। अपन भाषा भूल जाते हैं, भाषा ये याद रखना चाहिए। तब फिर इस भाषा को याद रख के फिर जितना कथन आए तो इसी फ्रेम में डाल के समझो कि जीव के विकारी भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का बंध होता है, करता है लिखा ही नहीं। पहले तो ये पॉइंट पकड़ो। जब ये बात स्पष्ट कर दी, फिर अब बार बार नहीं कहते इसके निमित्त से वो होता है, तो फिर कहते हैं जीव ने ज्ञानावरणादि कर्म बांधे। अब समझना तो उसी फ्रेम में जाके पड़े। तो इसमें से क्या बात खड़ी हो गई, भगवान आत्मा शरीर की पर्याय नहीं करता होने से, वाणी की पर्याय नहीं करता होने से, द्रव्य कर्म की पर्याय नहीं करता होने से, स्वभाव भावों का कर्ता होता है। अपनी पर्याय में उपजने वाले भावों का कर्ता होता है। यहाँ तो विकार और सब स्वभाव भाव है, अपना निजी निज में उत्पन्न होता भाव है, स्वय पर्याय है ना। क्या कहते हैं, यहाँ तो पर से भेद ज्ञान कराना है। अभी पर से भेद ज्ञान करे तो पर से भेद ज्ञान करके अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में खड़ा होए, तो द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में खड़ा रहकर पर्याय में जो विकारी भाव हैं वे मेरे स्वभाव भाव नहीं। अगली बात तो तब खड़ी होगी ना, पहले आंगन में तो आओ, फिर कमरा कौन सा है और कौन सा नहीं, और कमरे में कौन सी कुर्सी और कौन से स्थान पर बैठना है, वो तो बात की बात है ना। तो एक समय की पर्याय को निरपेक्ष बहुत गजब की बातें हैं। देखो ये जिनागम में वस्तु के स्वरूप का निरूपण कोई अद्भुत रीति से किया गया है, और वो सब तरफ से समझना, एक टेक पकड़ करके वो बात समझ में नहीं आएगी। अभी देखो यहाँ तो जीव का अस्तित्व सिद्ध करना है ना, जीवास्तिकाय। तो जीव है वह अपने भाव जो हैं उसे करे, परंतु वह जीव है, वह शरीर का, वाणी का, देश का, परिवार का, कर्म का, मन का, पर का कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि उसके अस्तित्व में वे नहीं है। उसके अस्तित्व में जो भाव हो उसे करे, परंतु जो उसके अस्तित्व में नहीं
उसे वह नहीं करता। ये सब धंधा करते हैं ना इतने होशियार व्यक्ति होकर, होशियार होए तो धंधा करके धनोपार्जन करे। कहते हैं धनोपार्जन करता हूँ मैं, धंधा व्यापार व्यवसाय जो करे, और कोई धंधा व्यापार छोड़कर शुभ अशुभ भाव करे तो करे क्या कि शुभ अशुभ भाव करे तो किसने करे कि जीव ने करे है। यही धंधा है बस। ये धंधा किया है अनादि से, शुद्ध भाव नहीं किया। मेरा व्यापार, हाँ, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। तो शुभ अशुभ भाव किए हैं तूने अनादि से, ऐसा कहता है वो दिलीप भाई है। अभी तो 60-62 बरस के होंगे, तो उस समय 11-12 बरस की। इसने तो उनसे पूछा दिलीप से क्या किया अभी तक, तो दिलीप बोले कि शुभ और अशुभ भाव किया है जीव ने अभी तक। अभ्यास करता है ना, अभ्यास, इसलिए बोले वो। 448 पेज पे देखते हैं थोड़ा सा, और फिर अपन वापस टीका पर चलेंगे। ये तो अपन पढ़ ही चुके, कर्तृत्व न होने से जीव स्वयं भावों के कर्ता होते। नीचे देखना, उन्हें अपने भावों को करते हुए, वही 4 भाव अपन ने गिने ना, औदायिक, औपसमिक, क्षायुपसमिक, क्षायिक। उन अपने भावों को करते हुए भगवान आत्मा अपने भाव हैं 5। एक पारिणामिक भाव शाश्वत है, अनादि अनंत। उदय भाव विकार है, उपसम भाव शांत है, क्षयोपसम भाव किंचित विकार और किंचित अविकार है, और क्षायक भाव निर्विकारी विकार रहित दशा है। हो गए 5 भाव का वर्णन। पारिणामिक भाव शाश्वत भाव, अनादि अनंत। तो तीन कॉलम है ना अपने, तो पारिणामिक भाव 5 भावों को 3 कॉलम में डालना है। तो पारिणामिक भाव अनादि अनंत शाश्वत भाव, और उदय भाव जो विकारी है, उपसम भाव जो शांत भाव है, क्षयोपसम भाव जो किंचित विकार किंचित निर्विकारी, ऐसे तीनों भाव साधी शांत, और क्षायक भाव निर्विकारी विकार रहित दशा वो साधी अनंत, ऐसे भाव को करते हुए तो वे क्या अनादि अनंत हैं, क्या साधी शांत हैं, है ना, क्या साधी अनंत हैं, क्या तदाकार रूप परिणित हैं अथवा कि तदाकार रूप परिणित नहीं हैं, ऐसी आशंका करके, आशंका हो शंका नहीं, आशंका और शंका का भेद गुरुदेव बताते हैं। शंका माने बात हमें स्वीकार ही नहीं है, तो हमें तो शंका है, तो शंका जिनवाणी में नहीं की जाती, शंका नहीं की जाती, स्वीकार ही नहीं है। आपने जो कही सो स्वीकार है, पर हमें समझ में नहीं आई तो आशंका की जाती। फर्क समझना इसका, समझने के लिए आशंका है। हमको उस प्रकार, जिस प्रकार आप कहते हो, आपकी बात में कोई हाँ यथार्थपने की कमी है ये थोड़ी कह रहे हैं, पर हमें समझ नहीं आई ऐसी बात। तो ऐसी आशंका करके, अर्थात उन आशंकाओं के समाधान रूप ये गाथा कही गई है। तो अब अपन में जो कथन आया है उसको देखते हैं टीका में, 444 पेज वापस। जीव वास्तव में सहज चैतन्य लक्षण पारिणामिक भाव से अनादि अनंत है। बात किसकी चल रही है कि जीव की, है ना। इसलिए सहज चैतन्य लक्षण उसमें अपने आप बात खड़ी होगी, क्योंकि पारिणामिक भाव तो सभी द्रव्यों में है, लेकिन ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप पारिणामिक भाव तो जीव में है। इसलिए कहा जीव वास्तव में सहज चैतन्य लक्षण पारिणामिक भाव से अनादि अनंत है। पहले कॉलम का भाव, 3 कॉलम बनाए ना अपन ने, पहले कॉलम का, इसका नीचे फुटनोट देखते हैं। जीव के पारिणामिक भाव का लक्षण देखो, सब द्रव्य में पारिणामिक भाव है, तो जीव के पारिणामिक भाव का लक्षण
लक्षण अर्थात स्वरूप सहज चैतन्य है। यह पारणामिक भाव अनादि अनंत होने से इस भाव की अपेक्षा से जीव अनादि अनंत है। ये जीव अनादि अनंत है। किसकी अपेक्षा? पारणामिक भाव की। तभी तो 320 गाथा में जैसे स्वामी कहते हैं परम पारणामिक भाव लक्षण। वहाँ परम शब्द से निरपेक्षता भी बताई और चैतन्य स्वरूप भी बताया। उसमें आगे आ गया ना, क्या शब्द है उसमें? परम पारणामिक भाव लक्षण में अखंड अविनश्वर एक परम पारणामिक भाव लक्षण है ना। तो वो प्रतिभास शब्द और आया है उसमें, एक मैं पंक्ति भूल रहा हूँ, प्रतिभास शब्द आया है ना। तो प्रतिभास माने जानना, ज्ञायक, जानना, ज्ञायकपना, ज्ञानपन, ज्ञान स्वभाव, वही बात यहाँ ली। सहज चैतन्य है। पारणामिक भाव अनादि अनंत होने से इस भाव की अपेक्षा से जीव अनादि अनंत। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये पॉइंट आया है। इस भाव की अपेक्षा से जीव अनादि अनंत है। आगे की गाथाओं में कहेंगे कि पहले हमने 19 गाथा में कहा था कि सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता, लेकिन इन सादी शांत भावों को की अपेक्षा से सत का विनाश होता है, असत का उत्पाद होता है। पर्यायार्थिक नए से तो अब वो नए खड़े होंगे अगली गाथा में, लेकिन अभी से ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। क्या कहा है? अनादि अनंत पारणामिक भाव। यह पारणामिक माने सहज चैतन्य स्वरूप पारणामिक। यह पारणामिक भाव कैसा है? अनादि अनंत, पहले कॉलम का है। इसलिए जीव इस भाव की अपेक्षा से अनादि अनंत है। एक ये अपन ने फुटनोट पढ़ा, फिर दूसरा आएगा तब दूसरा पढ़ेंगे। बे ही माने वो जीव ही औदैक, छायोपशमिक और औपशमिक भावों से सादी शांत है, और वो ही छायक भाव से सादी अनंत है। कौन? कि जीव। अब देखो इसमें दो नए खड़े हो जाते हैं, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए। द्रव्यार्थिक नए माने जिस ज्ञान के अंश का प्रयोजन द्रव्य को जानना देखना है, वो द्रव्यार्थिक नए। और जो नए ज्ञान का अंश पर्याय भाव को देखता जानता है, वो पर्यायार्थिक नए। तो जीव द्रव्यार्थ, अब यहाँ लगा लेते हैं अपन क्योंकि अगली गाथा में लगेगा। जीव द्रव्यार्थिक नए से वास्तव में सहज चैतन्य लक्षण पारणामिक भाव से अनादि अनंत है, अनुत्पन्न अविनष्ट है, उत्पन्न होता नहीं, विनष्ट होता नहीं। अब पर्यायार्थिक नए लगा। वही जीव पर्यायार्थिक नए से औदैक, छायोपशमिक और औपशमिक भावों की अपेक्षा से सादी शांत है, और वही जीव छायक भाव की अपेक्षा से सादी अनंत है। ये चर्चा अपन कर चुके हैं कि औदैक, छायोपशमिक और औपशमिक भाव को यहाँ सादी शांत में लिया, क्योंकि वे भाव प्रत्येक समय में बदल बदल करके उत्पन्न होते हैं, और छायक भाव बदलता, वो परिणामन तो होता है, एक समय में नया नया होता है, पर वैसे का वैसा होता है। वो अपेक्षा से उसे सादी अनंत में लिया है। नीचे कहना है उस बात को। अब देखो, छायक भाव सादी होने से वह शांत होगा, ऐसी आशंका करना योग्य नहीं है। तुम यदि तीन भाव जो कहे, औदैक, छायोपशमिक और औपशमिक, इन तीन भावों को जिनेंद्र परमात्मा ने सादी शांत भाव कहा है। तुम कहो कि देखो ये अनादि अनंत तो है नहीं, तो सादी हुई है, तो छायक भाव को भी सादी शांत में ही रखो, वो भी तो एक एक समयवर्ती है। जैसे औदैक, औपशमिक, ये न्याय समझना है।
ये जैसे औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक भाव वे कोई एक सर के ध्रुव भाव तो नहीं है। जैसे वे प्रति समय नवीन नवीन उत्पन्न होते हैं, पूर्व पर्याय विनष्ट होती है, नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, तो उन भावों को आपने साधी शांत में रखा है। तो छायक भाव भी प्रति समय उत्पन्न विनष्ट होता परिणाम ही तो है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, ये भी तो हर समय नवीन नवीन उत्पन्न होता है। तो इसको भी आप साधी शांत में ही रखो, साधी अनंत में क्यों रख रहे हो? ऐसी शंका करना योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है वो बात बताते हैं। देखो, ये आचार्यों की कथनी में बहुत माल होता है। अपने को क्षण क्षण में उनके शब्द शब्द में, उनकी व्याख्या के प्रत्येक भाव में अपने को स्वरूप प्राप्ति की, इस कल्याण के मार्ग की, मोक्ष मार्ग की दिशा मिलती है। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, तो उसमें निषेध आ गया। ये देखो, कारण इस प्रकार है। वास्तव में उपाधि की निवृत्ति होने पर प्रवर्तता हुआ सिद्ध भाव की भांति जीव का सद्भाव ही है। छायक भाव में जीव का स्वभाव रूप परिपूर्ण परिणमन सद्भाव है ना। इसको और स्पष्ट किया, अर्थात कर्मोपाधि माने कर्म उपाधि के क्षय में प्रवर्तता हुआ जो छायक भाव है वो जीव का सद्भाव ही है, जीव के स्वभाव रूप भाव ही है। और सद्भाव से तो जीव अनंत ही स्वीकार किया गया है। छायक भाव एक बार उत्पन्न हुआ, शादी तो हुआ, लेकिन वो मिट जाएगा और अन्य भाव उपज आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जैसे जीव अनंत स्वीकार किया, अनादि अनंत है ना, तो उसका अनंत लो। जैसे जीव की का स्वभाव, उसकी वस्तु अनंत है, ऐसे ही वह छायक भाव भी अनंत ही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वो पलट करके अन्य भाव रूप नहीं हो जाता है। अब जैसे औदयिक, छायोपसमिक, औपसमिक भाव, ये कर्मोपाधि के निमित्त में वर्तने वाले भाव हैं, निमित्त के सद्भाव में, और ये निमित्त के अभाव में स्वभाव के सद्भाव में वर्तता है। यहाँ सद्भाव शब्द लिया। कर्म का अभाव और स्वरूप का सद्भाव, और वे जो तीन भाव कहे थे, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, उन भावों में कर्म के उदय आदि की निमित्तपना है, तो वे कर्मोपाधि के भाव हैं। अपन ऐसा निमित्त पर से कह सकते हैं, वे कर्मोपाधि के भाव हैं, और ये कर्मोपाधि के क्षय से उपजा भाव। हाँ, तो है, तो उसमें कर्मोपाधि का सद्भाव भी, अभाव तो है पर किंचित अभाव है, किंचित उपशम है। सत्ता में तो है ना, दोनों है ना, तो उसे इकट्ठा गिनो, इकट्ठा गिनो। तो कर्मोपाधि तो है ना वहां पर, सत्ता में तो रही है ना, और छायक में तो कर्मोपाधि का क्षय हुआ है, सर्वथा अभाव हुआ है। वहां तो कोई कर्म की, कोई 8 कर्म कहे ना, उनमें कोई कर्म की कोई प्रकृति का अभाव है, कोई का उपशम है, ऐसा है ना। हाँ, वो सर्वघाती का उदय और उनके स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, ऐसा छायोपसमिक में आती है ना सारी व्याख्या। तो कोई प्रकृति उदय रूप है,
कोई प्रकृति उपसम रूप है, ऐसा आया ना, कोई 6 रूप है, तीनों प्रकार बन रहे हैं 6 उपसम में। हाँ लिया है उसमें, और 6 उपसमिक सम्यक्ति की परिभाषा पढ़ोगे तो उसमें तीनों का वर्णन आएगा 6 उपसम में। तो अब अपन 3 भावों की जो जात है वो समझो कि 3 भावों की जात कैसी है कि वे कर्मोपाधि के निमित्त में उपजने वाले जीव के भाव हैं, और छायक भाव कर्मोपाधि के अभाव में और जीव के स्वभाव के सद्भाव में उपजने वाला भाव है। अब एक कॉलम तो अपना परम पारिणामिक का, वो तो सहज चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत में हो गया, ठीक है। अब 2 कॉलम रह गए हैं, सादि शांत और सादि अनंत। अब यहाँ प्रश्न ये चल रहा है कि वो सादि अनंत वाला कॉलम मिटाई दो, सादि शांत वाले कॉलम में ही डाल दो उसको, वो भी तो नवीन उपजता विनस्ता भाव है। लेकिन वहाँ पर फर्क क्या खड़ा है कि वहाँ कर्मोपाधि के सद्भाव का निमित्त है, और वहाँ कर्मोपाधि के अभाव रूप निमित्त और स्वभाव का सद्भाव है। पानी का उदाहरण समझा, जैसे पानी में मैल है, अपने फिल्टर डाला तो वो नीचे बैठ गया, अब बैठ गया तो जरा सा भी हलन होगा, कंकर डालोगे तो फिर वो मेला हो जाएगा। तो ये क्षारोपशमिक पौधा एक भाव तो इस तरह की है, पर पानी को तुमने दूसरे में नितार करके और मट्टी हवावी हो गया, अब तुम कितने ही लाभ से तो अब वो मेला कभी हो। हाँ वो आया दृष्टांत, इसमें भी थोड़ा सा लिया है उसको, उसी दृष्टांत को अभी नीचे फुटनोट में। तो बात ये ख्याल में आ गई, 3 कॉलम की बात है। अपना पारिणामिक भाव द्रव्यार्थिक नय से जीव को देखो तो जीव पारिणामिक भाव स्वरूप होने से, वो द्रव्य स्वभाव का भाव होने से अनादि अनंत है। तो उस भाव पारिणामिक भाव की अपेक्षा से जीव अनादि अनंत है। एक कॉलम में ये बात हो गई। वही जीव औदैक औपसमिक छायोपसमिक भावों की अपेक्षा से सादि शांत है, और वही जीव छायक भाव की अपेक्षा से सादि अनंत है। अब प्रश्न ये था कि सादि अनंत का कॉलम ही मिटा दो, इसको भी सादि शांत में डालो कि नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जो 4 प्रकार के उपजते विनस्ते पर्याय भाव हैं, इनमें 3 भाव तो कर्मोपाधि के निमित्त वाले हैं, और चौथा है वो कर्मोपाधि से रहित स्वभाव के परिणमन रूप भाव है। इसलिए वो भाव सदैव अनंत काल तक ऐसे का ऐसा चलता है। तो हम उसको सादि अनंत वाले कॉलम में रखेंगे, उसको सादि शांत में डालने की तुम्हारी आशंका मत करना, योग्य नहीं है। अब देखो, पुनश्च अनादि अनंत सहज चैतन्य लक्षण एक भाव वाले, उन्हें सादि शांत और सादि अनंत भावांतर घटित नहीं होते, अर्थात जीवों को एक पारिणामिक भाव के अतिरिक्त अन्य भाव घटित नहीं होते, ऐसा कहना योग्य नहीं है। अब दूसरी बात रखी, 3 कॉलम वाली बात तो हो गई, उसका तो निराकरण हो गया, उसमें किसी को कोई अब आशंका अपने को रही नहीं। अब दूसरी आशंका यहाँ प्रस्तुत करी कि जब जीव द्रव्यार्थिक नय से अनादि अनंत स्वरूप सहज चैतन्य लक्षण पारिणामिक भाव स्वरूप ही है, निश्चय से कहा था आपने, वास्तव में ऊपर कहा था, देखो जीव वास्तव में सहज चैतन्य लक्षण पारिणामिक भाव से अनादि अनंत है। अब हमारी आशंका इस प्रकार की है कि वे जो आपने 4 पर्याय भाव बताए, 3 सादि शांत और 1 सादि अनंत, ये भाव फिर जीव में घटित ही नहीं होंगे। एक पारिणामिक भाव अनादि अनंत ही रखो बस,
क्योंकि जीव तो एक पारिणामिक भाव स्वरूप है। पर्याय भाव में होने वाले जो कोई भी विकार, निर्विकार, किंचित विकार, शांत भाव, उपसम है ना, तो शांत भाव, किंचित विकार, किंचित निर्विकार, पूर्ण विकार, पूर्ण निर्विकार, 4 हो गए भाव। तो ये 4 भाव घटित ही नहीं होंगे साहब। जब आपने वास्तव में एक परम पारिणामिक अनादि अनंत ही स्वीकार किया और कराया, तो अब ये 4 पर्याय भाव जो बदल जाते हैं, इन भावों, अरे जो भले ही वो जो है अपना, ये 3 ही भाव लिए यहाँ पर जीवों को, सादी शांत, सादी अनंत, दोनों, हाँ वो भी लिया है, सादी अनंत छायक भाव भी लिया है। 4 भाव हो गए ना, सादी शांत 3 और छायक भाव 1, सादी अनंत। 4 ही भाव भावांतर, ये भाव अंतर, यानी ये भिन्न भिन्न भाव घटित ही नहीं होते, उसे तो एक अनादि अनंत पारिणामिक भाव ही जानिए, वही मानिए, ऐसा कहा। तो कहा ये भी योग्य नहीं है। ऐसा क्यों योग्य नहीं है? देखो, दृष्टि का विषय जब 320 गाथा में बताया, और भी स्थान स्थान पर बात करी, नियम सार में करी, समय सार में भी करी, तो वहाँ पर ये कहा कि वो पर्याय भावों से रहित एक त्रिकाली गायक भगवान, जिसमें पर्याय मात्र का प्रवेश नहीं, वही जीव है। वो दृष्टि का विषय है। यहाँ पर पदार्थ की सिद्धि है, जीव की अस्थि किस प्रकार है। तो पर्याय बिना का द्रव्य होता नहीं, तो पर्याय बिना का नहीं होता तो पर्याय होती है, और पर्यायों के प्रकार होते हैं, और वे पर्यायों के ये ही 4 प्रकार होते हैं। तो वे पर्यायों के 4 प्रकार पर्यायार्थिक नय से जीव है, और परम पारिणामिक जो पर्यायों से रहित एक रूप अनादि अनंत भाव है, सहज चैतन्य लक्षण भाव है, वो द्रव्यार्थिक नय से वो जीव है। दोनों रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कहाँ पाया जाता है? इन 4 भावों में किसी एक भाव में तो पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तो वो पर्यायार्थिक नय का विषय तो ऐसे ही बनेगा, कहीं थोड़ी मिलेगा। तो इसके लिए आचार्य अमृतचंद्र भगवान एक शब्द कह करके वे 2 प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। तदाकार रूप परिणत है कि तदाकार रूप परिणत नहीं है। 3 प्रश्न की बात तो हो गई, अनादि अनंत, सादी शांत और सादी अनंत। उनके कॉलम में अपन ने बराबर घटित करके देख लिया कि इधर का मामला उधर नहीं जा सकता, जो जहाँ का है वो वहाँ रहेगा। अब 2 प्रश्न और शेष थे, तदाकार रूप परिणत और तदाकार रूप अपरिणत। ये भी तो वो वास्तव में 2 प्रश्न क्या है? एक ही प्रश्न है। 2 तदाकार रूप परिणत होता है कि नहीं होता है? एक ही प्रश्न बना ना, 2 में से 2 कहे थे, 2 वाक्य, एक प्रश्न बना। तो देखो, क्योंकि वे वास्तव में अनादि कर्म से मलिन वर्तते हुए कादव से, कीचड़ से संपृक्त जल की भांति तदाकार परिणत होने के कारण जीव स्वयं अनादि अनंत सहज चैतन्य लक्षण पारिणामिक भाव स्वरूप जो जीव है, वो पर्यायों के प्रवाह में अनादि से कर्म से मलिन वर्तते हुए, कर्म से माने कर्म के निमित्त से स्वयं अपनी अवस्था में मलिन वर्तते हुए, अभी 4 लगाना इसमें, मलिन वर्तते हुए, किंचित मलिन किंचित निर्मल वर्तते हुए, और सर्वथा कभी शांत वर्तते हुए मलिनता से, और कभी पूर्ण निर्मल वर्तते सदैव। 4 भाव आ गए, है ना। अब ये जो लिया संपृक्त जल की भांति, तो वो जीव जिस समय उस पर्याय से परिणमित है, वो जीव उस पर्याय नय से वही है। प्रवचन सार गाथा नंबर 9-10 जो भी है,
शुभ से परिणमित शुभ है, अशुभ से परिणमित अशुभ है, शुद्ध से परिणमित शुद्ध है। तदाकार आ गया वो तदाकार वाली बात। अब ये 5 प्रधान गुणों से प्रधानता वाले ही अनुभव में आते हैं। अनुभव का अर्थ है जानने में आते हैं, अनुभव का अर्थ है जानना। अब देखो दूसरे जो पहला फुटनोट है संप्रक्त जल, उसका अपन पढ़ते हैं। कादव से संप्रक्त, संप्रक्त माने मिला हुआ, कादव माने कीचड़, कीचड़ से मिला संप्रक्त यानी कीचड़ के संपर्क को प्राप्त और स्पष्ट किया। संप्रक्त का अर्थ संपर्क को प्राप्त। देखो जल स्वभाव से कैसा है कि निर्मल, कीचड़ से कीचड़ की मिलावट वाली संपर्क वाली अवस्था के काल में भी जल स्वभाव से निर्मल ही है। ये उसका पारिणामिक भाव है। जल की निर्मलता खो नहीं गई है। जो बारिश हो और बाहर निकलो तो गड्ढे में पानी भरा हुआ है, एकदम ब्राउन कलर का, काले कलर का, तो वो पानी काला दिखाई देने के काल में पानी काला दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट भी नहीं भूलना है। पानी काला दिखाई दे रहा है, उस काल में भी पानी ने निर्मलता को खो दिया है क्या? नक्की करो। वो दृष्टांत में नक्की करो तो दृष्टांत में समझ में आएगी। पानी उस काल में अपने, अब तो नलों का पानी कम आता है, तो नलों में बरसात में तो बहुत कैसा पानी आता था आज से 25-40 साल पहले। सबको याद होगा। अब वो पानी आता था तो भी गगरे के गगरे भर भर के रख रहे हैं। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जे ऐसा कीचड़ पिएंगे? बच्चे तो यही कहते थे, जे कीचड़ काय को भर रहे हो, ये पिएंगे? उन्होंने कहा शांति रखो, शांति रखो। उस समय घर के होशियार समझदार लोग जानते हैं कि वो पानी जो नल में एकदम गंदा गंदा सा आ रहा है, वो उस समय भी पानी ने अपनी निर्मलता का त्याग नहीं कर दिया है। ये इस बात पे क्यों जोर दे रहे हैं? अभी 4 भाव घटाएंगे अपन इस पे, इसमें घटाएंगे चारों भाव। कादव नाम कीचड़ के संपर्क को प्राप्त, फिर और स्पष्ट किया फुटनोट में, कीचड़ के संसर्ग वाला। यद्यपि जीव द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, यद्यपि जल स्वभाव से निर्मल है, तथापि व्यवहार से, अब ये कौन सा व्यवहार है कि पर्याय में पड़ते भेद, वो व्यवहार, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। तो निश्चय नाम वास्तव में एक रूपता से जो भाव बना रहे वो निश्चय का विषय है या द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, और पर्याय में जो पड़ते हुए भेद हैं वो पर्याय आर्थिक का विषय है या कि व्यवहार का विषय। तो व्यवहार से अनादि कर्म बंधन के बस, ये निमित्त है बस इतना। हाँ, कर्म का निमित्तपना, कर्म के निमित्त में स्वयं जुड़ गया है, कर्म ने इसे वश नहीं किया है, कर्म के ताकत नहीं, कर्म कितना ही गामा पहलवान होकर आए उसका ताकत नहीं है कि वो जीव को वश में करे। जीव स्वयं स्ववस्था को छोड़कर कर्म में स्वयं उसके उदय आदि में स्वयं जुड़ता है। तो स्वयं जुड़ता है तो उसको निमित्त में कहेंगे अनादि कर्म बंधन के वश हुआ। समझ में आ रही है ना बात? तो कादव वाले जल की भांति, यहाँ एक बात कही है, अपन और विस्तार करेंगे इस बात का।
कीचड़ वाले जल की भांति औदैक आदि भाव रूप परिणत है। अब आदि लगा दिया है ना, तो अभी तो कीचड़ वाले जल की भांति औदैक भाव रूप परिणत है। ऐसे लो, अब लो कांच का गिलास और उसमें वही जो नल का पानी आता था 30 साल पहले वो भर लो, अब भर के रख लो यहाँ पर। वो कैसा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा माने कैसा जानने में आ रहा है कि वह कीचड़ से संपर्क प्राप्त, कीचड़ के संसर्ग वाला मलिन दिखाई दे रहा है ना। उस समय भी स्वभाव निर्मल है और उसी समय उसका वर्तमान परिणाम मलिन रूप है। तो ये हुआ औदय का। अब उसमें फिटकरी ऐसे घुमाई, कतक फल कहो, फिटकरी कहो, घुमाई तो क्या हुआ? अभी सुनना जरा, कि कुछ मेल बैठ गया और कुछ नहीं बैठा। कुछ मेल बैठ गया और कुछ रह गया। तो कांच के गिलास में कुछ मेल बैठ गया, वो उपशांत हो गया, तो वो उपसम भाव है। और कुछ मेल वो समझो कि कुछ बाह्य गंदगी क्षय को प्राप्त हो गई, कुछ उदय रूप माने दिखाई दे रही है और कुछ शांत हो गई है। ये क्षयोपशमिक भाव है। अब वो धीरे धीरे समस्त मेल जितना था, जो क्षय होना था वो हो गया समझो, और जो उदय रूप था वो भी उपशम होकर के नीचे आया। तो अब नितार दिया जल, तो दूसरे बर्तन में नितारा, दूसरा कांच का गिलास उसमें नितार दिया, तो अब वो निर्मल जल दिखाई दे रहा है। ये भी पर्याय है। वे तीन भाव जो अपन ने देखे, मलिन भाव, मलिन परिणमित जल में कुछ कीचड़ बैठा हुआ, कुछ गायब हुआ और कुछ वहां पर है, ऐसा भाव ऐसा भी देखा, औदैक देखा, औपशमिक देखा, क्षयोपशमिक देखा। और जब उसे निथार करके अपन ने दूसरे गिलास में लिया तो वहां पर निर्मल देखा, है ना। वो कैसा निर्मल है कि जैसा जल का स्वभाव है वैसा निर्मल है, पर्याय में। हाँ, वो साधी अनंत भाव हो गया और वे साधी शांत हैं। मलिनता, कम मलिनता, शांतपना, किंचित विकार, किंचित निर्विकार, वे साधी शांत हैं। तो वे जल में ही घटित होंगे भाई साहब के गिलास में। मेला था कौन? जल। किंचित मेला, किंचित निर्मल था कौन? कि जल। और अब पूरा निर्मल है कौन? कि जल। कौन सा जल? जो स्वभाव से निर्मल है। पांचों भाव खड़े हो गए कि नहीं हो गए बताओ? पांचों भाव के तीनों कॉलम आ गए कि नहीं? और जल ही मलिन था, जल ही कुछ मलिन था, कुछ निर्मल था, और जल ही निर्मल हुआ। कौन सा जल? कि जो अनादि अनंत स्वभाव से निर्मल है। एक दृष्टांत में पूरे 5 भाव। तो प्रश्न ये था कि जीव तो अनादि अनंत सहज चैतन्य लक्षण पारिणामिक भाव है, इसमें ये औदैक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायक भाव कैसे घटित होंगे? ये तो भावांतर हैं, ये तो पलटते भाव हैं। अभी जल में मलिनता, कुछ मलिनता, कुछ निर्मलता, फिर संपूर्ण निर्मलता। ये जो प्रकारता पड़ रही है ये जल में कैसे घटित होगी? तो भाई साहब जल में नहीं होगी तो क्या गिलास में होगी? जल में ही होगी।
तो वे जो भावांतर हैं औदायिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, वे वास्तव में पर्याय में वर्तते हुए जीव के ही भाव हैं और जीव उस समय में उन भावों से तदाकार है। ऐसा होने पर भी स्वभाव से सदैव निर्मल है, सदैव वह चैतन्य लक्षण रूप अनादि अनंत एक रूप स्वरूप है। ज्ञान उसको उस समय के सदाकार रूप दिखता है। देखो, ये ज्ञान प्रधान शैली में भी भेद ज्ञान है और दृष्टि प्रधान शैली में भी भेद ज्ञान है। कर्मों के निमित्त से होती कर्म सिद्धांत की चर्चा में भी भेद ज्ञान है और चरणान योग में भी भेद ज्ञान है। बस इतना है, दृष्टि प्रधान शैली में बहुत स्पष्टपने है। ज्ञान प्रधान शैली में सब तरफ से बात रख करके निकालना है। करणान योग में कर्म सिद्धांत आदि से जीव की वर्तमान अवस्थाओं का और मोक्ष मार्ग आदि का वर्णन सुन के, पढ़ के, समझ के उसमें भेद ज्ञान निकालना है तो वही का वही। देखो अब कहाँ तक आ गई थी बात। तो 5 प्रधान गुणों से प्रधानता वाले ही अनुभव में आते। नीचे आ गया औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और पारनामिक। इन 5 भावों को जीव के 5 प्रधान गुण कहा गया है। यहाँ तक अपनी टीका थी। 54 गाथा की चर्चा आगे की